आंखों का तारा थी, उन्होंने मुझे मेरे पैरों पर चलना सिखाया। अब मैं अपनी मुंह में मिट्ठू क्या बनूं, चलो आप ही देख लो मैं किस खेत की मूली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को क्या हो गया, मैं ऐसे बात क्यों कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक ही यही है। आज हम इडियम्स पढ़ेंगे इंग्लिश में। हिंदी में तो सबने सुने ही होंगे, बट उनको ये नहीं पता कि हम उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आज मैं अपने फेवरेट 10 इडियम्स ऐसे लाई हूँ, मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या होता है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार होने वाली घटना। जब कोई घटना बहुत बहुत कभी कभी होती है तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चीज क्लियर हो। इसका एग्जाम्पल है शी क्लीन्स हर रूम वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो अपना कमरा कभी कभार साफ करती है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई गो टू द मॉल वंस इन अ ब्लू मून। आई गो टू द मॉल वंस इन अ ब्लू मून। तो अब आपको समझ आया फर्स्ट इडियम हमारा क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार होने वाली घटना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इडियम आता है टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश। जो इसमें बुश होता है, बुश को हम वैसे क्या बोलते हैं, झाड़ियां, बट इस इडियम का मतलब हमारा होता है बाग घुमा फिरा के करना। बाग घुमा फिरा के करना। टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश। हम इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है क्वाइट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। मतलब बाग घुमा फिरा के मत करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एक बार मैं रिपीट करती हूँ एग्जाम्पल, क्वाइट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। मतलब घुमा फिरा के बात करना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी एवरीथिंग। बात घुमा फिरा के करना बंद करो और मुझे सब बताओ। हमारा सेकेंड इडियम क्या हुआ, टू बीट अराउंड द बुश, जिसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, बात घुमा फिरा कर करना। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड इडियम आता है अ पीस ऑफ केक। अब आप बोलोगे अ पीस ऑफ केक को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ केक, मतलब केक का टुकड़ा, बट इसका मीनिंग इडियम है, मुहावरे तो घुमा फिरा के ही बोले जाते हैं। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब है कोई चीज जो करने में आसान हो। जो चीज हमारे लिए आसान है, हम इस सिचुएशन में अ पीस ऑफ केक इडियम का यूज करते हैं। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पासिंग माई इंटरव्यू वॉज अ पीस ऑफ केक। मेरा इंटरव्यू पास करना मेरे लिए बहुत ही आसान था। पासिंग माई इंटरव्यू वॉज अ पीस ऑफ केक। यहाँ पे इडियम हमारा क्या यूज हुआ, अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब है कोई चीज जो करने में आसान हो। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। मतलब उसके लिए फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। Solving physics problem was a piece of cake for him. आपको समझ आया, a piece of cake is a third idiom. अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट idiom आता है better late than never. better, ये तो बहुत ही कॉमन सा idiom है हमारा। इसको हम हिंदी में जो बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए। मतलब जो चीज कभी होए ना, उससे अच्छा तो सही है कि वो लेट ही हो जाए। बेटर लेट देन नेवर। जब आप इसके एग्जाम्पल सुनोगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी। इसका एग्जाम्पल्स है हमारा शी रियलाइज हर मिस्टेक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट इट्स बेटर देन नेवर। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ बहुत देर बाद, बट ये ठीक है, हुआ तो चाहे लेट हुआ। कैसे, आई रिपीट द एग्जाम्पल, शी रियलाइज हर मिस्टेक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। कभी ना होने से तो अच्छा है ना कि लेट हो जाए। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है he submitted his homework late but it's better late than never। उसने अपना होमवर्क लेट सबमिट करा, बट चलो सबमिट तो करा ना, या तो वो कभी नहीं करता। so he submitted his homework late but it's better late than never। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। इसका एक और एग्जाम्पल है मीरा वॉज लेट for her dance practice but it's better late than never। मीरा अपने डांस प्रैक्टिस के लिए लेट थी,
बट चलो कोई नहीं, लेट थी बट ये तो नहीं था ना कि वो कभी नहीं आई। सो अब हमारा फोर्थ इडियम आपको समझ आया, बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर आए दुरुस्त आए। हमारा फिफ्थ इडियम है नो पेन नो गेन। ये भी बहुत कॉमन सा इडियम है, नो पेन नो गेन। पेन को क्या बोलते हैं, दर्द, और गेन को क्या बोलते हैं, कोई चीज पाना। नो पेन नो गेन उसकी हिंदी होती है बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। नो पेन no gain. So let's see example. इसका first example है she practiced her dancing day and night for her audition as there is no pain no gain। मतलब उसने अपने डांस प्रैक्टिस की दिन रात मेहनत करी। जैसे कि हम लोगों को पता है देर इज नो पेन नो गेन, जहाँ पे तुम्हें दर्द नहीं होगा वहां पे तुम्हें कोई चीज मेहनत से नहीं मिलेगी, मतलब तुम्हें कोई चीज पाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। मैं इसका एग्जाम्पल एक और बार रिपीट करती हूँ। शी प्रैक्टिस्ड हर डांसिंग डे एंड नाइट फॉर हर ऑडिशन एज देयर इज नो पेन नो गेन। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल है you will have to work hard, you will have to work hard to achieve something as there is no pain no gain। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी कोई चीज पाने के लिए, जैसे कि हमें पता है बिना मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं होती। You will have to work hard to achieve something as there is no pain no gain। आगे बढ़ते हैं तो हमारा सिक्स्थ इडियम आता है डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। आप इनके इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग पे मत जाना, ऐसे जाओगे तो आपको हिंदी, क्योंकि मुहावरे घुमा फिरा के ही बोले जाते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो रोना मत, दूध के ऊपर दूध फैल गया, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सेंटेंस भी हमने इंग्लिश में, हिंदी में मुहावरा बहुत पढ़ा होगा। सो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। मतलब अब जो काम तुमसे हो गया उस पर पछताने से क्या फायदा। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सीता फेल्ड हर कॉलेज एग्जाम्स बट नाउ व्हाट्स द पॉइंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। मतलब सीता अपने कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गई, बट अब क्या मुद्दा बनता है रोने का, जो चीज हो गई है। तो यहाँ पे भी देखो आप क्या पॉइंट यूज हुआ, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब काम हो चुका है तो पछताने से तो कोई फायदा ही नहीं है। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ही शुड लिसन हर मदर अबाउट हिज फ्रेंड बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। मतलब इस सेंटेंस, इस एग्जाम्पल का मतलब है कि उसको अपनी मम्मी को सुनना चाहिए था जो उसकी मम्मी ने उसके फ्रेंड के बारे में बताया था, बट अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा, आई होप गाइस आपको समझ आ रहा है ना। हाँ, और अगर आपको देखना है तो आप प्लीज इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं और एक बार आप रिकैप करिएगा घर पे, फिर आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट है लिव एंड लेट लिव। ये भी बहुत इजी सा है, लिव एंड लेट लिव। इसका मीनिंग तो आपको इसी से समझ आ गया होगा, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट इंटरफेयर इन समवन्स लाइफ, लिव एंड लेट लिव। मतलब किसी की जिंदगी में दखल अंदाज मत करो, जियो और जीने दो। सेकेंड एग्जाम्पल है आई डोंट पिक अप अ फाइट अननेसेसरी। मैं बिना बात के लड़ाई नहीं करती। आई बिलीव्ड इन लिव एंड लेट लिव, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जियो और जीने दो। आई डोंट पिक अप फाइट अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब बिना फालतू के, अननेसेसरी। आई बिलीव्ड इन लिव एंड लेट लिव। सो आई होप गाइस आपको अभी तक 7 इडियम्स बताए मैंने, आपको समझ आ रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा 8th इडियम है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। आप बोलोगे जानवरों की बारिश, इसका मतलब ये नहीं है, बस ये हमारा इडियम है इट्स रेन कैट्स एंड डॉग। इसका मतलब है बहुत बारिश होना, बहुत बारिश होना। जब बारिश बहुत तेज हो रही होती है तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बारिश में कैट्स और डॉग्स गिर रहे हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास टुडे एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग इन माई एरिया। मतलब कि मैं अपनी क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी जैसे कि मेरे एरिया में बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ पे हमारा क्या सेंटेंस यूज हुआ, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। आई रिपीट द एग्जाम्पल, आई विल नॉट बी एबल
to attend the class today as it's raining cats and dog in my area. Second example, it's been raining cats and dog in Pune since yesterday. जैसे कि आपको पता है रिसेंटली यहाँ पे मुंबई में बहुत तेज बारिश आई थी. सो अब इस सेंटेंस में हमने पुणे लिया है. इट्स बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग इन पुणे सिंस येस्टरडे. येस्टरडे क्या होता है, जो कल हमारा बीत चुका है. सिंस येस्टरडे मतलब कल से. सिंस मीन्स होता है जब काम किसी टाइम से अभी तक चल रहा है, तो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं. इट्स बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन पुणे सिंस येस्टरडे मतलब पुणे में कल से बहुत तेज बारिश हो रही है. अब हम आगे बढ़ते हैं. 9th है हमारा टू पुल अ लेग. टू पुल अ लेग ये मुहावरा हम बोलते नहीं हैं, मतलब आप लोगों को पता नहीं है, बट ये सिचुएशन सबके साथ होती है. मतलब किसी के साथ मजाक करना, ये तो सब भी करते हैं. किसी ना अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी मम्मी के साथ, किसी ना किसी के साथ. टू पुल अ लेग वैसे इसका मतलब होता है टांग खींचना. ये हमने सुना ही होगा. टांग खींचना नहीं, साथ वाले को छेड़ना, बार बार मजाक करना, उसको बोलते हैं टू पुल अ लेग. इसका एग्जाम्पल है शी कुड नेवर फिनिश हर वर्क ऑन दैट्स व्हाई हर फ्रेंड्स केप्ट पुलिंग हर लेग. मतलब वो कभी काम टाइम पे नहीं करती, इसलिए उसके दोस्त उसकी टांग खींचते हैं. इसका सेकेंड एग्जाम्पल है आई नो यू आर जस्ट जोकिंग अबाउट द वाइवा स्टॉप पुलिंग माई लेग. मतलब मेरे को पता है कि आप मेरी टांग खींच रहे हो, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो कि आज हमारा वाइवा है, मेरी टांग खींचना बंद करो. वाइवा तो आपको पता ही होगा क्या, जो ऑलमोस्ट हमारा साइंस और एसएसटी में होता है, जो हमारे इन बिटवीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे बोलते हैं वाइवा. सो इस सेंटेंस का क्या, आई नो यू आर जस्ट जोकिंग अबाउट द वाइवा स्टॉप पुलिंग माई लेग. मतलब मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो वाइवा के लिए, मेरी टांग मत खींचो. आगे बढ़ते हैं. हमारा 10th इडियम है अंडर द वेदर. अंडर द वेदर, अब आप बोलेंगे मौसम के अंदर, तो अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम की वजह से स्वास्थ्य खराब होना. जब आपको पता है कि जब मौसम चेंज होता है तो किसी को फीवर होता है, किसी को कोल्ड होता है, किसी को कफ होता है. सो मौसम की वजह से सबकी तबीयत खराब होती है, जिससे ना बीच में वायरल आ जाता है. सो अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम की वजह से तबीयत खराब होना. जब आपकी मौसम की वजह से तबीयत खराब हो रही हो, वहां पे आप ये वाला इडियम यूज कर सकते हो अंडर द वेदर. हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. इसका एग्जाम्पल है आई डिड नॉट गो टू स्कूल टूडे एज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर. मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरी मौसम की वजह से तबीयत खराब हो गई. आई डिड नॉट गो टू स्कूल today as I was feeling under the weather. Second example है he had to cancel his plan as he was feeling under the weather. उसको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसकी मौसम की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, या उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है मौसम के बदलते हुए. He had to cancel his plan as he was feeling under the weather. ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है क्योंकि यहाँ पे had वर्ड का यूज हो रहा है. तो आज हमने 10 इडियम्स करे और आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये 10 के 10 इडियम्स रोज में यूज करना ताकि आपको ये 10 के इडियम्स याद हो जाएं, और जब आप जिनके सामने बोलोगे उन पे भी आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ने वाला है. मेरी चैनल टैली ट्यूशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकन प्रेस को दबा देना ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए. और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.